उस समय इस बौद्ध धर्म का बहुत शीघ्रता से प्रसार हो रहा था और उनके जो वो संत थे वो जगह जगह जाकर के धर्म परिवर्तन यानी अपना मार्ग प्रदर्शन कर रहे थे, भोली आत्मा ग्रहण कर रही थी। उस समय शंकराचार्य जी का जन्म यानी आना हमारे लिए वरदान सिद्ध हुआ। लेकिन बात वही रही, आसमान से गिरे और खजूर पर अटक गए, फिर भी वहीं के वहीं रहे। लेकिन इतना अवश्य किया उन्होंने। वैसे तो दास तो ये कहेगा कि परमात्मा की ही दया थी, वो तो काल ने श्रृंगार के भेजा था जी शंकराचार्य। उसका तो विधान था कि जीव ही ब्रह्म है, उसने तो यही स्टार्ट कर दिया कि तू खुद ही भगवान है, तू अपने आप को पहचान ले, तू आत्मा है, शरीर नहीं, बॉडी नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, तू भगवान है। आत्मा को कोई दुख सुख होता ही नहीं, ये है उसका फाइनल विधान। बता, यह कोई बात हुई? ये भी नास्तिक बनाने का एक दूसरा जो ट्रेंड था उसका, काल भगवान का। फिर परमात्मा ने देखा, दया करी कि उसके इस विधान ने कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं कि क्या बक रहा है, ये क्या बोल रहा है, जीव ही भगवान है। फिर इसने मालिक ने दया करी इसके ऊपर कि भगवान शंकर की पूजा करो, भगवान विष्णु की पूजा करो, है मंदिर बनवा दो। वो भगवान शिव की, भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की, श्री राम की ये पूजा शुरू करवा दी। जब जनता ना मानती दिखी तो, और इसको ज्ञान था नहीं, क्योंकि सतयुग के ब्राह्मणों ने ज्ञान नहीं था, इस कलयुग के ब्राह्मण शंकराचार्य ने कहां से होगा। और दूसरी बात रही कि इनके भगवानों को ज्ञान नहीं था, जिनकी ये पूजा दृढ़ करके चले गए और कर रहे हैं अभी तक। किसको? श्री विष्णु जी को, श्री ब्रह्मा जी को, श्री शंकर जी को। हमारे सदग्रंथों का ज्ञान नहीं था। अपने आत्माओं, ये एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। और दास सरलता से कह देता है, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास हो चुका है परमात्मा के ज्ञान का, अध्यात्म मार्ग का। अब इनको ही अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं था, वेदों का ज्ञान नहीं था। श्रीमद् भगवत गीता इन चारों वेदों का निष्कर्ष है, इनका जो है सारभूत समझो, उनका एक संक्षिप्त के अंदर ये वर्णन अधिकतर कोड वर्डों में है। यानी वेदों से तो परिचित हो ही नहीं, क्योंकि वो तो आपके पहुंच से ही बाहर हो गए। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता भी परमात्मा ने दया करी, इस काल भगवान से बुलवा दी श्री कृष्ण में प्रवेश करके। न युद्ध के अंदर ज्ञान का के मेल, दोनों तरफ हथियार लिए खड़े, वहां ज्ञान बोला जा रहा है। ये परमात्मा ने दया बख्शी और इसका अपने रिमोट से इसको वहां सारा कुछ बुलवा दिया। और ये भी कहा दिया कि मैं तो काल हूं भाई, और मेरी शरण में रहना तो युद्ध तुझे करना ही पड़ेगा। और यदि तुझे परम शांति चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा जो परम शांतिदायक है। उसके विषय में स्वयं कह दिया कि मैं नहीं जानता, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में। उसको तो तू किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर उस तत्व ज्ञान को समझ, जिस तत्व ज्ञान में उस परमेश्वर ने स्वयं आकर अपनी महिमा की जानकारी दे रखी है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, उसको समझ। तो पुण्यात्मा, इस आदि शंकराचार्य जी ने अपना तो सिद्धांत बता दिया कि अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म। इन्होंने 4 मठ स्थापित किए, 4 पीठ स्थापित की, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में। इनके न्यारे न्यारे अपने पदाधिकारी शंकराचार्य बना दिए। उनको प्रत्येक को एक एक वेद कि तू सिर्फ इस वेद को पढ़ेगा, इसका प्रचार इस क्षेत्र में करेगा, और ये तेरा मंत्र है अयम आत्मा ब्रह्म। और दूसरे का महावाक्य बता दिया तत्वमसि, तत्त्वमसि। तत्व माने वह है परमात्मा, तू ही है। तो माने तू, असी माने है वो परमात्मा तू ही है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। और अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही परमात्मा है। फिर भक्ति की क्या आवश्यकता रहेगी? और फिर ये कि भगवान विष्णु की पूजा करो, भगवान शिव की पूजा करो। फिर जब भगवान शिव और कृष्ण और रामचंद्र जी हैं तो जीव क्या रहा? फिर
ये जीव आत्मा ब्रह्म कैसे होगी? तो इसको कहते हैं उआबाई। कबीर साहब ने, उस परमेश्वर ने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में 5वें वेद में कहा है कि माला पैर हुए हैं मुक्ता सटदल उआबाई बकदा। ये पैर का कंठी माला, ला के माथे में बिंदी तिलक, और ऐसे दिखे जैसे बड़े पहुंचे हुए महापुरुष होंगे। परमात्मा कहते कंठी माला सुमरणी और पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध का भीतर रख्या खो, अंतर रख्या खो। ऊपर तो महात्मा दिखा, संस्कृत में बोला है, माला पैर रखी, टेकी बिंदी ला रखी है, कत मुंड मुंडा रख्या ना गोट कति उस तरह फिरवा रख्या। कहते हैं ऊपर डूडा साध का, ऊपर तो लोग दिखा ऐसा दिखा महात्मा ही पड़ा है, अंतर रख्या को अंदर खक भी ज्ञान नहीं तेरे पास, तो आप भी डूबर, अनुयायियों ने भी डुबोएगा। तो पुण्यात्माओं, हम खजूर पर अटके हुए थे और कबीर परमेश्वर पूर्ण परमात्मा हमारे पिता ने 600 वर्ष पहले हमें उस खजूर से उतारने की चेष्टा की थी कि नीचे आ जाओ, लेकिन हम नीचे ना आकर के गालियां देने लगे उसको, क्योंकि हमने वो खजूर ही पृथ्वी मान रखी थी। घने दिन तो वहीं लटक रहे थे बहुत वर्षों से। तो पुण्यात्माओं, अब परमात्मा ने हमारी आंखें बनाई ज्ञान वाली, अध्यात्म ज्ञान का हमारा मोतियाबिंद हो गया था। उस मोतियाबिंद के ऑपरेशन करने के लिए पहले तो आपको शिक्षा दी, फिर इस दास को ये दीक्षा दी और ये ज्ञान दिया कि अब ये दास सर्जन बना दिया आप सभी का अध्यात्म अज्ञान का, वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर देगा और आपने साफ दिखाई देगा। आप सफल होगे, ज्ञान को समझेंगे। उसके लिए आप जी ने थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ज्ञान एक ही दिन में समझ में आने वाला नहीं है। 1-2 घंटे के सत्संग में आपको ये समझ में आने वाला नहीं है। लेकिन कहते हैं धीरे धीरे रे मना, और धीरे सब कुछ हो, माली सी सो घड़ा समय आए फल हो। तो धीरे धीरे इसको सुनते रहना, आपको बहुत राहत मिलेगी, ज्ञान भी मिलेगा। तो प्रसंग चल रहा है कि एक तो दास ने यहाँ एक शब्द बोल दिया कि इन शंकराचार्यों और हमारे धर्मगुरुओं मंडलेश्वरों, इन महंतों संतों को तो ज्ञान होगा कहाँ। जिन भगवानों की ये पूजा दृढ़ करते हैं और कराते हैं, हमें बता रहे हैं ऐसा करो, उनको ज्ञान नहीं अध्यात्म। तो ये बात बड़ी खटके की है और बहुत बड़ा विवाद पैदा कर सकती है यदि दास इसका रिमोट, इसका स्विच नहीं दबाएगा। अर्थात आपको सच्चाई नहीं दिखाएगा तो आम व्यक्ति ने सोचेगा ये तो झूठ बोलता है रामपाल, और ये कोई बात हुई, ये कैसे कह दिया ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान नहीं। ये दास ने नहीं कह दिया, इनके इतिहास ने बता दिया, और दास ने इनका इतिहास जीवनी पढ़ ली और इन्हीं उन हमारे धर्मगुरुओं के द्वारा अनुवादित है। ये दास अनुवाद करता तो इन्होंने सोचा यो संस्कृत ना पढ़ रहा है, यो क्या अनुवाद करेगा, झूठ बोलता। जैसा कि हमारे भगवान के साथ इन्होंने किया था 600 वर्ष पहले। परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने अपनी प्यारी आत्माओं को ये सत संदेश देने की चेष्टा की थी, लेकिन इन मोतियाबिंद वाले व्यक्तियों ने, इन अज्ञानी धर्मगुरुओं ने परमात्मा को ये कह करके हमसे दूर कर दिया, नकार दिया उसके ज्ञान को कि कबीर तो अशिक्षित है, ये संस्कृत भाषा पढ़ा नहीं, क्योंकि ये शूद्र जाति में रहता है, शूद्र जाति में पल रहा है। और इसको कौन पढ़ावे संस्कृत, क्योंकि ब्राह्मण के अतिरिक्त दूसरा संस्कृत पढ़ ही नहीं सकता था। और हमारे परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते थे कि ये 3 देव की करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। यह लड़ाई थी भगवान की परमात्मा कबीर जी के साथ। और यह अज्ञानी हमारे धर्म गुरुओं ने हमारे हिंदू धर्म के व्यक्तियों को, हमारे पूर्वजों को, हमारे ही पिता के विरुद्ध कर दिया कि झूठा है, कपटी है, धर्म के विरुद्ध बोलता है, इसको मार डालो, काट दो। ऐसे सितम ढाए, लेकिन वो तो परमात्मा थे, उसका कुछ बिगाड़ नहीं सके। लेकिन मानने भी नहीं और मानने भी नहीं दिया।
ऐसे ही परमात्मा उन मुल्ला और काजियों को कहा करते थे कि तुम मिसगाइड किए हुए हो। हजरत मोहम्मद जी ने ये बिस्मल करने की बात नहीं कही थी, तुम अपना मनमुखी ये मार्ग चला रहे हो, पाप का भागी बना रहे हो पूरे समाज को। परमात्मा कहा करते थे कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। अरस कुरस पर अलह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। फिर क्या बताया कि हम मोहम्मद को वहाँ ले गए, जैसे परमात्मा का विधान है, वेदों में वर्णित है। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर भगवान जी ने कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलूँ ना वेदन माही, और जोन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं। परमात्मा ने कहा था कि ये विचारों वेद मेरी महिमा का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन इन 4 वेदों में वर्णित विधि केवल ब्रह्म तक की है, और यहाँ तक की जो क्रियाएं हैं, यज्ञ हैं, इनकी जानकारी है। ये ब्रह्म तक की साधना है, इससे ब्रह्म लोक प्राप्ति हो सकती है। उसके बाद फिर पुनर्जन्म और 83 लाख योनियों का संकट सदा बना रहेगा। लेकिन उस सूक्ष्म वेद में जो मेरे पाने की विधि है, वो ये 4 वेद जानते नहीं। ये खुद कहते हैं हम नहीं जानते, तत्वदर्शी संत से पूछो। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 का श्लोक 10 से लेकर 13 तक यही स्पष्ट किया गया है। एक तो विद्वान और अविद्वान की परिभाषा बताई गई है, और एक ये बताया गया कि कोई तो परमात्मा को उत्पन्न होने वाला, जन्म लेने वाला साकार बताता है जो अवतार रूप में आता है, कोई निराकार बताता है। इसकी सही जानकारी तो तत्वदर्शी संत बताएगा, उनसे सुनो। ऐसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है, उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से वो परमात्म तत्व को जानने वाले ज्ञानी महात्मा यानी तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे, परमात्मा का ज्ञान कराएंगे। तो इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता भी इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज रखता है, अधूरा धार्मिक ज्ञान है, वो कंप्लीट नहीं है। वेद भी उन्हीं का, वेदों का सारांश ही श्रीमद् भगवत गीता है। तो इसे तो वो भी नहीं समझ सके। तो परमात्मा कहते हैं कि हम मोहम्मद को वहाँ ले गए, जैसे गुणों में लिखा भगवान क्या में कि वो अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान सुनाता है और अपना परिचय देता है, उसको सत भक्ति से परिचित कराता है। तो इसी अपने गुण आधार से, अपने गुण के आधार से हजरत मोहम्मद जी को परमात्मा मिले थे, लेकिन उस समय तक उनकी बहुत प्रभुता हो गई थी, बहुत से अनुयायी हो गए थे, विरोधियों पर भी उनकी सफलता हो गई थी। तो परमात्मा उनको मिले और दिखाया कि आप साधना इस काल भगवान तक की कर रहे हो। कहते हम मोहम्मद को वहाँ ले गए ऊपर, और इच्छा रूपी वहाँ नहीं रहे हो, वहाँ इसकी आस्था बनी नहीं, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा अनुयायी हो गए थे, सब सलाम करणीय सेवक गणे हो गए थे। तो कहने का भाव है कि इच्छा रूपी वहाँ नहीं रहे हो। उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, इस शरीर में भेज दी उसकी आत्मा। उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया। कहते हैं एक गुज यानी गुप्त, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज देरे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। कि उन्होंने ये 3 बातें बताई थी, रोजा यानी व्रत रखो, और बंग यानी ऊपर मस्जिद के अंदर चढ़ करके आवाज़ लगाना, और रोजा बंग नमाज दे रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। अब कहते नेम, कहते ये 5 वक्त की जो नमाज करते हैं, कहते ये 3 बताई थी उनको, ये बिस्मल नहीं करने को कहा था। 4 यार मतलब बिस्मल की थी, और गऊ पकड़ कर बिस्मल की थी। ये तो तुम्हारी अपना मसौरा है, आपकी बनाई हुई एक अपना लोक वेद है। ये हजरत मोहम्मद जी ने ऐसा नहीं कहा। उसके विषय में कहा कि अर्श कुरस पर अलह तकत है, खालिक बन्नी खाली, और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। नबी मोहम्मद नमस्कार है, उतारणीय महापुरुष थे, और राम रसूल कहा, वो तो भगवान का एक संदेश वाहक था, और 1,80,000 उनके अनुयायी थे।
हजरत मोहम्मद के वो मुसलमान थे। मुसलमान वही है जो बुराई ना करे, किसी की आत्मा नहीं दुखावे, जीव हिंसा नहीं करता। तो धार्मिक व्यक्ति तो उसी को कह सकते हैं। काटे शीस नहीं दिल करना, बकरे काटे, गऊ काटे, झोटे काट कर बलि चढ़ावे, वो भक्त है। धिक्कार है ऐसी भक्ति को। तो क्या कहा करते हैं, ऐसे ही हिंदुओं में देख लो आप, कामाख्या माई के माता का बड़ा झोटे चढ़े, बकरे चढ़े, वह बकरे खाओ, वह मूर्ति अकल मारी जा रही बताई हमारी। तो परमात्मा यही कहा करते थे, उनको कहा करते थे कि तुमने ये अपना लोग भी बना लिया, वो हजरत मोहम्मद जी का दिया हुआ ये ज्ञान मांस खान का नहीं है। तो वो उधर से वो भी धर्मगुरु कबीर भगवान के विरोधी हो गए, इधर से हिंदुओं के धर्मगुरु कबीर परमात्मा के विरोधी हो गए। और सब ने ये कह दिया, जब मारे से मरा नहीं, काटे से कटा नहीं, सब उन्होंने अपने हथियार चला लिए। उन्होंने देखा मरता भी नहीं और चुप भी नहीं होता। तो ये कहना शुरू कर दिया कि ये क्या जाने हमारे सदग्रंथों के बारे, ना ये उर्दू पढ़ा, ना फारसी पढ़ा, और ना ये संस्कृत पढ़ा, ये झूठा और कपटी है। तो हमने मान लिया बात उन हमारे नकली गुरुओं की, केवल इसी दृष्टिकोण से कि हमारे कबीर गुरु जी ने संस्कृत को नहीं पढ़ा, इसलिए ये सच्चाई नहीं बोल रहे होंगे। और पुण्यात्मा उस समय 64 लाख से सो गए थे इस भगवान कबीर साहब के 600 वर्ष पूर्व। 64 लाख से, जबकि पूरे भारतवर्ष की आबादी 4 करोड़ होगी। सन 1398 से सन 1518 तक रहे, इतिहास देख लेना। और उस समय भारतवर्ष कितना बड़ा था, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान, इराक, ईरान तक ये भारतवर्ष ही था। और उस समय 4 करोड़ आबादी मुश्किल तो होगी सारी। और 64 लाख से उस परम पिता के हुए थे, एक दिन में हजार हजार जगह प्रकट होकर के अपने बच्चों को ये तत्व ज्ञान सुनाया करते। अब अपना जैसे कोई मदारी आता है, कहीं खड़ा हो जाता है, ऊंची ऊंची आवाज में बोलता है, कोई डुगडुगी पीटता है, तो 150 व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं, वो अपना तमाशा दिखाता है, लोग देखते हैं, घंटों बैठे रहते। ऐसे परमात्मा अपने बच्चों के लिए कहीं जाकर प्रकट हो जाते थे, हाथ में एक तारा ले लेते थे, सुरीली आवाज में गाते अपनी अमृतवाणी बोला करते थे, जो हमारी आत्मा की खुराक है। उस आवाज को सुनकर सब आसपास की इकट्ठे हो जाते थे। परमात्मा उनको वाणी के माध्यम से ऐसी मार्मिक बातें सुनाते थे, उनसे चिपक जाती थी वो कोयल के बच्चे, और उनसे उपदेश लेते थे। इस प्रकार परमात्मा के 64 लाख शिष्य हो गए थे, लेकिन एक भी सफल नहीं हो पाया। कारण यही था कि हमने उनको संत माना, गुरु माना, और ऐसे ऐसी लीलाएं की, इतने सुख दिए उनको, जो भी उनकी शरण में आया आशीर्वाद से ठीक। फिर कुछ मंत्र दे दिए, ये जाप करो, जो ओरिजिनल मंत्र, जो 5 मंत्र होते हैं, वो मंत्र ये रंकार ओंकार ये नहीं है, वो दूसरे मंत्र हैं, ये दिया करते थे कि जाप करो। तो उससे हमें दोबारा चार्ज करके उस समय परमात्मा उस समय, और हमारे दुखों को दूर करके जो उनके संपर्क में आए, इतना सुख हो उस घर में जिसमें भगवान का उपदेश चला जा रहा, आशीर्वाद मिल जाए, तो सब आसपास के लोग चकित होने लगे कुछ दिनों में, 10-5 वर्ष में, कि तुमने ये कैसे तुम्हारी इतनी बरकत होगी, कैसे तुम सुखी होगी। वो पूछने लगे, हमारे गुरु जी की कृपा है। तो ऐसे देखा देखी लाखों 64 लाख से परमात्मा के हो गए। और इतना सुख हो गया सबको, क्योंकि वो परमात्मा सुखदायी है, वो सुख का सागर है, वो हमारा पिता है, वो हमारे प्रारब्ध का भी नाश कर सकता है। और बाकी जितने भी संत महात्मा हैं, उनका इतिहास देख लो, उनका अनुभव और उनके विचार सुन लो, पढ़ लो। वो कहते हैं कि प्रारब्ध में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, प्रारब्ध में लिखे हुए पाप कर्म दंड को तो भोग कर ही समाप्त करना पड़ता। फिर बाढ़ में जाओ ऐसी भक्ति जिसमें आपत्ति टूटनी, वह टूटे जावे और उसमें कोई बचाव नहीं हो, फिर क्या भक्ति की आवश्यकता। इसलिए नास्तिक होते जा रहा समाज। और फिर उस पूर्ति को जो भगवान की भक्ति से हमारी होनी थी, हम 2 नंबर का काम करके, रिश्वत लेके, मिलावट करके ऐसी पूर्ति चाहिए हमने, वो दूने पाप इकट्ठे हो गए। एक बार तो धनी होता दिखा, फिर बिरान माटी, दुर्गति, बीमारी, पता नहीं कितनी आपदाएं इंसान पर आ जाती हैं। तो वहीं का वहीं फिर खड़े हो गया करके, भगवान से दूर भी हो गए, राहत भी नहीं मिली। तो भक्ति की विधि की कमजोरी थी। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की सत साधना ना मिलने से जो पाप नाशक है
उसकी शरण ना मिलने से हमने जो हमारे पाप नाश नहीं कर सकता उन भगवानों को पाप नाशक जान के लोक वेद के आधार से स्वीकार कर रखा था। ये मूल कारण था। अब हम उन्हीं सदग्रंथों को ग्रहण करेंगे, उस ज्ञान को ग्रहण करेंगे जो हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। तो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा कहते हैं कि पीछे लग गया जाऊं था लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए और दीपक दे दिया हाथ। अब कबीर परमात्मा ने इस दास को मेरे पूज्य गुरुदेव के माध्यम से ये तत्व ज्ञान रूपी दीपक मुझे दे दिया। अब उस रोशनी में, उस टॉर्च में ये दास आप भी उसी ठीक रास्ते से जा रहा है, और जो दास पर विश्वास करते हैं उनको भी वो टॉर्च दे देता हूँ जो मालिक ने मुझे दे रखी है। और आप भी फिर उसी टॉर्च के को देख देख कर चलोगे, भटकोगे नहीं मार्ग को। अब जब हमारी आंखें बनेगी, अंधा तो कहीं भी कोई भ्रमित कर सकता उसको। तो पहले दास चाहता कि आपकी आंखें बनाऊं, इनको आंखों का की रोशनी लाऊं, यानी तत्व ज्ञान रूपी ये ज्ञान आपको दूं, और ये चश्मा समझो, और मोतियाबिंद का ऑपरेशन करूं। ये बरवाला आश्रम में ही केवल ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन है ज्ञान का, ना विश्व में कहीं पर भी ज्ञान नाम की चीज नहीं। ये सत्कर मान लो। अब आपको थोड़ा सा दास ने एक प्रश्न बोला था, एक शब्द कहा था कि इन शंकराचार्यों को और हमारे हिंदू धर्म के गुरु मंडलेश्वरों को ज्ञान कहाँ से होगा, जिनको ये भगवान संपूर्ण परमात्मा मानते हैं, नारायण मानते हैं, अजरो अमर मानते हैं, इनको ज्ञान नहीं अध्यात्म मार्ग का। तो पुण्यात्माओं, ये एक 10वां 11वां अजूबा है जो ये बात कहनी कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने ज्ञान नहीं अध्यात्म मार्ग का। लेकिन आज परमात्मा के बच्चे शिक्षित हो गए, नहीं तो पहला लठबाज लो मेरी गेला, और वो कर भी दिया था न क्रोथा कांड। यही कारण था दास ये सच्चाई का था नकली आचार्यों की। यह दुकानें बंद होने के कागार पा गई थी, इन्हें सोचा रोला रड़ा दे बात, दुनिया को बदनाम कर दो रामपाल को। कहीं ये सच्चाई जनता तक पहुंच गई तब तुम्हें धिक्कारेंगे और तुमसे भाग जाएंगे, तुम फिर कहाँ से चंदा मांग कर लाओगे। तो वो क्रोथा कांड करा दिया। लेकिन वो लीला थी दाता की, अपनी समर्थता दिखाई, आज सच्चाई ऊपर आई और पूरा विश्व धिक्कारेगा उन दुष्ट लोगों को जिन्होंने इतना दूर कर दिया समाज को, जो बहुत पहले हमारे पास आकर कल्याण कराना था। ये उनका दुर्भाग्य था इस जनता का, जिनको ऐसे दुष्ट लोग मिले, जिन्होंने मीडिया ने भी उनका सहयोग दे दिया। मीडिया की ये काम होता है, गंदे विचारों को जनता में भर रहा है मीडिया, चाहे टीवी है चाहे समाचार पत्र है, ना कोई भक्ति मार्ग ना कोई सच्चाई का आधार। तो इस तरह हमें इन अज्ञान और इस पाप से परिपूर्ण कर दिया। अब इस तत्व ज्ञान से और इस अध्यात्म ज्ञान से हमारे अंदर पुण्य बनेंगे। जहाँ जहाँ भी ये टीवी पे भी विचार जाते हैं, कबीर साहब दास बोल रहा है, कबीर परमात्मा की अमृतवाणी, तो जहाँ जहाँ जिसके कानों में पशु पक्षियों पर भी पड़ेंगे उनमें भी असर करेंगे। ये सत्कर मानना, ये परमात्मा की वाणी है। और जो आज तक हमने जितना भी पाप इकट्ठे किए, ये वाणी के कुछ पाप ऐसे इस वचनों से खत्म होते हैं। जैसे पुराने समय में कुछ तो वैद्य लोग अपनी वैद्य दवाइयों से इलाज करते थे, सर्प दंश का, सर्प काटे का, और कुछ सिद्ध कर लेते थे मंत्रों को, वेद मंत्रों को, जो सर्प के विष को खत्म कर देता था, मंत्र बोल बोल के, वो वाणी उच्चारण कर करके। तो जैसे कोई सर्प डसा हुआ व्यक्ति बेहोश पड़ा है, अचेत, और वो मंत्र बोल रहा है, बोलने वाला गार्डू वो सुन नहीं रहा वो व्यक्ति, लेकिन वो मंत्र उसकी बॉडी पर असर कर रहे हैं, उसकी आवाज़ बोल, वो मंत्र की जो आवाज़ है, वचन, और धीरे धीरे उसका सर्प का विष उतर जाता था और वो सचेत हो जाता था। तो ऐसे पुण्यात्माओं, ये अमृत वाणी परमात्मा कबीर जी द्वारा दिया गया जो तत्व ज्ञान है, ये सब सिद्ध वाणी है। लेकिन ये आम व्यक्ति के माध्यम से बोली गई तो उससे तो फिर वो असर करेंगी नहीं, क्योंकि कोई भी जैसे सिरंज है और सिरंज डिफेक्टिव है
उसमें स्वयं ही कुछ और रंगा है और उसके माध्यम से दवाई वह काम ना करे, रिएक्शन और करेगी। तो परम संत जो उसका अधिकारी, उसके माध्यम से फिर वही वचन, वही औषधि बोली दी जाएगी कानों के माध्यम से, तो वो तुरंत असर करेगी। और जो नहीं सुन सकता, नहीं समझ सकते, पशु पक्षियों पर भी ये उस गार्डू के मंत्र की तरह काम करेगी। और जैसे अब टीवी पर चल रहा है ये प्रोग्राम, जनता को सभा गया ये सच्चाई, क्योंकि समझदार बुद्धिमान व्यक्ति है। आज कोई बालक नहीं, कोई इसको ढूंढना में बल हो जाए। अब तो दूध के जले हुए फूक मार मार कर पीवेंगे इस लस्सी को भी। तो दास चाहता है कि अच्छी तरह समझें, खूब ध्यान से सुने, 100 बार सुने, और फिर नाम लेना हो, आते कल्याण हो जाएगा, असमंजस में ना रहे। तो ये जो ज्ञान है, अब इस मीडिया का काम ये चाहिए था कि इस ज्ञान को पूरे विश्व में फैलावे, और इसका असर होगा सब प्राणियों पे, और जो इसमें सहयोग देता उसको भी पुण्य होता है। अरे नक्करा सारा उल्टा काम, कर्म फोड़ दिया, अपने अपने भाग बिगाड़े और जनता को भगवान से दूर करने के ये महापापी हो गए। अब दास की प्रार्थना है कि पीछे हुआ सो हुआ, अब तो समाज जागना चाहिए, और एक दिन आवेगा, याद रख लेना। इस परमात्मा के दास जो बोल रहा है भगवान की वाणी, इसके अतिरिक्त कोई सत्संग टीवी पर नहीं रहेगा, ये याद रख लेना इस बात को। वो ज्ञान है, सारी बकवास सुनाने लग रहे, वही सतनाम, वही सतलोक, वही सचखंड, वही राधा स्वामी धाम, वो सतनाम, ये इनके सत्संग शर न पैर किसी का। और ये जो हमारे धर्म गुरु सुनाते हैं, सारा गीता जी के विपरीत ज्ञान, वेदों और पुराणों के विपरीत ज्ञान देते हैं। इन्हें कौन सुना करेगा? ये ऐसे बकवादों को जो इन्हें हमारे अंदर ठोक रखी थी, हमें मूर्ख बना रखा था, कोई नहीं सुनेगा। तो एक दिन ऐसा आएगा, केवल यही सत्संग विश्व में, और यही ज्ञान, और एक भगवान का भी हिसाब ही रहेगा। ये भगवान का आदेश समझ लो। और पूरे विश्व में सतयुग जैसा माहौल होगा। अब होगा ये जय गुरुदेव मथुरा वाला, शिवदयाल जी वाले विचारों को नई बोतल में डालकर जय गुरुदेव बना कर धर गया, और सन 1950 से सत्संग कर रहा है। और अब इनकी मृत्यु हुई अभी इस मई के महीने में, उस श्री तुलसीदास जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक की। और ये कहा करता था कि जय गुरुदेव सतयुग आओगा, हमारा जन्म भी ना हुआ था। हम जब थोड़े बहुत होश में आए, जब दीवारों पर लिखा देखा करते जय गुरुदेव सतयुग आओगा, जय गुरुदेव सतयुग आओगा। वहाँ भी बढ़िया अच्छी बात, सतयुग आओगा, हमारा सही टाइम पर जन्म हो गया। अब कलयुग तो और आ गया, पर सतयुग आसपास दिखा नहीं हमने। कलयुग और आ गया, बल्कि उससे बढ़ गया। वो पुण्यात्मा थे, बहुत पुण्यात्मा थे, पिछले जन्म के भक्ति से परिपूर्ण थे, लेकिन आगे जैसे कोई बैटरी चार्ज होती है पहले की, उस इन्वर्टर की बैटरी चार्ज है, चाहे उस पर चार्जर भी नहीं लगा रहा, कनेक्शन कट रखा है, तो भी वो अपना काम करती है, पंखा भी चलता है, ट्यूब भी जगती है, और ऐसे लगता है बिल्कुल ठीक है। आगे चार्जर न होने से एक कदम सब सुविधाएं बंद हो जाती हैं, वो फिर फटफट करके बंद हो जाता है। तो ये पुण्यात्मा थे। शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक को परम धनी मान के इसका फंस गए, उसी परंपरा से जुड़े हुए थे, क्योंकि अब स्वयं इनके वचन में शक्ति थी, पिछले पुण्यकर्मी प्राणी थे, उनसे भी अधिक थोड़े ही समय में जनता को अपने पीछे लगा लिया, महात्मा बुद्ध की तरह। और पुण्यात्माओं, सत्कर मान लेना, ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सदगुरु पंथ, सच्चा सौदा पंथ, और ये बालयोगेश्वर पंथ, और ये निरंकारी पंथ, ये सारे काल प्रेरित पंथ है। और इनके द्वारा बताई गई साधना बिल्कुल यूजलेस है, इसका कोई लाभ नहीं, क्योंकि ये शास्त्र अनुकूल नहीं। तो पुण्यकर्मी प्राणी अपने आप पिछले संस्कारों से थोड़ा बहुत लाभ हो रहा था, जैसे दास बता रहा था, और इन्हीं को श्रेय मिल रहा था। अगर ये भक्ति स्टार्ट ना होती, दाता हम दया नहीं करते, तो वो चीन जैसा हाल भारत में हो जाना था, और 50-100 वर्ष के बाद। ये गारंटीड बात समझे। भक्ति में आस्था नहीं रहती, सभी भगत इतने, और जो की तो बकवादे, किसी ने विकार छोड़ नहीं रखे, कोई बुराई त्याग नहीं रखी है, सब वही नू के रिश्वतखोरी, शराब के ठेके बढ़ गए, तम्बाकू का सेवन बढ़ गया, भांग पीने लग गए, सुल्फे पीने लग गए बच्चे। अब इस ज्ञान से अब धीरे धीरे देखना, ऐसे शांति आ जाएगी। माया किस लिए जोड़ती हूँ? बड़ी कोठी बनाएंगे, बड़ी कार खरीद कर चलेंगे,
और 1 मिनट में मृत्यु हो जा, कुत्ता बन के सैर सपट्टा, कभी कार के नीचे घर, कभी कोई ठीक है पीछे गए, वहीं घूमया करेगा। तो जो कार्य हमने करना चाहिए था वो भूल रहे थे हम, अब उसको करेंगे। और उसके करने से ये सुख जो भौतिक है ये तो बिना मांगे आपके चरणों में पड़ी रहा करेंगे। ये परम पिता का वचन समझ लेना, कबीर भगवान का, सत्कर मानना। तो कारण क्या है? आप जब दुखी होते हो, आपका प्रारब्ध में पुण्य नहीं रहे और प्रारब्ध में पाप शुरू हो गए, पापों का नाश आप भोग कर करना ही मानते रहे। अब परमात्मा कबीर जी का ये मंत्र इतना स्ट्रॉन्ग है, इससे वो प्रारब्ध के पाप नाश हो जाएंगे, सुख हो गया। पैर में कांटा लगा हुआ है। अब इन लोगों का तो ऐसा विधान था जैसे किसी के पैर में कांटा लगा है और वो कहता है कि जी मुझे पैर में दुख हो रहा है। उसने धो मांझ कर देख लिया कि इसको आपको कांटा लगा है। अब उसको कोई कहे भी फिर क्या समाधान है कि देखो कांटा तो निकलेगा नहीं, जूता पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा। अब कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकले और फिर जूता पहने, और इस डर से पहनेगा कहीं फिर ना कांटा लग जा। तो पुण्यात्माओं, इस सतलोक आश्रम में कबीर परमात्मा आपके प्रारब्ध कर्म में लगे हुए उन पाप कर्म रूपी कांटों को निकालेगा और फिर राम नाम का जूता देगा आपको। आप इस डर से नहीं उतारोगे हे भगवान कहीं फिर ना दुख, फिर आपत्ति ना आ जाए। तो फिर दास जो आपको मर्यादा बताओगा कि ये हानि करेंगी, तो आप कैसे कर दोगे उनको? आप सपने में भी ना करो उस गलती को जिससे इतनी आपत्ति आपके आ गई थी। तो इस कारण से आप, हमारा समाज एकदम मानव समाज बुराइयों से ऐसे बहुत दूर हो जाएगा। अब हमारा माहौल खराब हो गया, सब जगह कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है, कोई सिनेमा देख रहा है, कोई बकवाद कर रहा है। तो हमारे बच्चे फिर उनके सराउंडिंग रहते हैं तो वो सारे ऐसी बुराई करके अब हमारी बहुसंख्या हो जाएगी बुराइयों से दूर रहने वालों की। तो हमारे संग में आएगा, उनको भी हम ना भाई यहाँ नहीं पीना, जब मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, हमारे घर में भी मत पीना, हमें हानि हो जाएगी। तो वो भी लज्जा आएगी उनको। एक भगत कह रहा था जी मैं तो इस मेरे भतीजे ने भगत बना दिया। बोला कैसे? कि मेरे छोटे भाई का लड़का, मुझे बहुत प्रेम उसमें, और कहीं नौकरी करता था, साल भर के बाद आया, मैंने उसको प्यार से अपने लगा उठाया गोदी से, तो मेरे मुंह से बीड़ी की बदबू आ रही थी। तब तो वो चुप रहा, उसको पता नहीं ये कहाँ से आ रही है। फिर मैंने बीड़ी लगाई, कहने लगे ताऊ जी नहीं, यहाँ पीना भी नहीं हमारे घर पे, इसको फेंक दे, बहुत बुरी चीज़ है। मैंने जैसे तैसे करके, वो कहता रहा, मैंने पी ली, उठ के चला गया, मैं तेरे से बात नहीं करूँगा। अब वो ऐसे ही करता रहा, कई बार मन में शर्म आने लगी कि छोटा सा बालक और ये डूके या बुरी चीज़ और मैं पीऊँ। बोला मैंने वह फेंकनी पड़ी, नाम तल लिया और बाद में, पर उसके कहने से बुराई छोड़नी पड़ी। तो पुण्यात्माओं ऐसी स्थिति आएगी। अब तो एक दूसरे ने बुराई का लगा रहे हैं, न पीले पीले के फर्क पड़ा, ला एक गुट्टी ला ले हैं, और फिर ना भाई खबरदार इसका हाथ न लगे, दूर हमारे पास ना पीना, मेरे सिर में चढ़ जाती है। और सचमुच ऐसा ही होगा आपके कुछ दिनों में। तो इस पूरे विश्व में ये बहुत जल्दी हटेगी कि सब दुखी हैं। ये कोई खान पीन की चीज़ है, मांस और शराब और ये बकवास, बीड़ी, एक तम्बाकू हुक्का पीने वाला व्यक्ति, एक सिगरेट वाला हुक्का पीता है, धुआं छोड़ता, पूरे घर के वातावरण में घोल देता उसको। तो वो उसका पिया हुआ उसके बच्चे भी पीवे, उसके सासों द्वारा अंदर जा, उसकी पत्नी, बच्चे, बहन, भाई, सब वो सब का नाश कर रहा है। तो इस प्रकार इस बुराई से हमने दूर होना पड़ेगा। होंगे ही, हम बालक थोड़े हैं, और परमात्मा साथ देगा इस जीव का। नहीं, जीव के बस का नहीं, बुराई छोड़ दे, मालिक का सहयोग भी आपके साथ रहेगा। अब दास आपको एक प्रसंग, एक कंसेप्ट क्लियर करने चला है कि दास ने एक वचन बोला कि ब्रह्मा विष्णु महेश को ही अध्यात्म ज्ञान नहीं, तो इन हमारे आचार्य शंकराचार्यों और गुरु धर्म गुरुओं को कहाँ से होगा? अपने आत्माओं, हम इन अपने धर्म गुरुओं से पूछा करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये इनके कोई माता पिता हैं? ये कहा करते तो अजन्मा है। कुछ एक तो ये कहा करते ब्रह्मा की तो मृत्यु होती है, उसका तो सीमा है, आयु का समय है, लेकिन शंकर जी और विष्णु जी ये अजर व अमर है, ये तो अविनाशी तत्व हैं, इनकी मृत्यु नहीं होती।
और फिर कोई इनसे पूछता कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी भक्ति करते हैं, तो कोई तो हमारे ये नकली धर्मगुरु कहा करते या अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं, क्योंकि अयम आत्मा ब्रह्म की आत्मा ही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, उस वाक्य को, अपने उस अज्ञान वाक्य को और प्रमाणित करने के लिए अब ना इन्होंने सदग्रंथों को आधार बनाया, अब पुराणों को ये सत्य मानते हैं। हमारे धर्मगुरु, पवित्र हिंदू धर्म के धर्मगुरु जितने भी हैं, ये पुराणों को सत्य मानते हैं और फिर ये कहते हैं भगवान विष्णु या भगवान शंकर जी ये किसी का ध्यान नहीं करते। और कोई कहता नहीं किसी का ध्यान नहीं करते, कोई क्या कहता है कि श्री विष्णु जी शंकर जी श्री राम का ध्यान करते हैं, और कोई कहता है कि कृष्ण जी का ध्यान करते हैं। इतना मूर्ख बना रखा है हमारे को। अब ये किसका ध्यान करते थे ये आपको दिखाते हैं, और ये कहते हैं, कोई तो कहता नहीं ये किसकी भक्ति करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं करते। अब दिखाते हैं आपको इनकी जीवनी में। तो पुण्यात्माओं, हमारे लिए हमारे ग्रंथ आधार थे, आज भी इनको आधार मानकर हम अज्ञान को हटा सकते हैं। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चमनलाल गोस्वामी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और वहीं से मुद्रित है। मुद्रक प्रकाशक है मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद उन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। यहाँ देखिएगा, हम इसको पढ़ेंगे पहला स्कंद और संक्षिप्त देवी भागवत 28 पृष्ठ से। ये व्यास जी और नारद जी की वार्ता हो रही है। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक ही प्रश्न मेरे पिताजी ने यानी श्री ब्रह्मा जी ने भगवान श्री हरि से किया था, विष्णु जी से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौष्टमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि, देखो अब नारद जी का ज्ञान सुन ले। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक यानी उनके मालिक भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी हम पहला स्कंद 29 पृष्ठ पर आ गए। श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और संकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है उसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी हैं। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ, यानी रजगुण ब्रह्मा सिद्ध हुआ। मुझे सात्विक शक्ति मिली, सतगुण विष्णु हुआ और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ। उस शक्ति के अभाव से तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से भी संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्यों को सदा सफल करते हुए आए हैं।
शुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। अब देखो कमाल कर दिया, मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा जी के, प्रकृति देवी के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का यानी दुर्गा का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अपने आत्माओं, ये आ गया अंत हमारे श्री विष्णु भगवान के अध्यात्म ज्ञान का। ये कहते हैं कि मैं दुर्गा यानी देवी जी, श्री देवी जी की भक्ति करता हूँ और इससे ऊपर मैं किसी भगवान से परिचित नहीं हूँ। मेरे लिए फाइनल गॉड है। अपने आत्माओं, श्री देवी जी क्या कहती है ये वचन और सुन लो। अब इस शिक्षा का आपके लिए एक वरदान होगा कि हम भगवान पहचानेंगे और भक्ति कोई कठिन नहीं, 2 मिनट में अपना सत भक्ति हुई, सब एक रस समाज हो गया तो रोज भक्ति बढ़ेगी। अब तो हमारे को नियम खंडित करवा देता है समाज में, यो ज्ञान अभी फैला नहीं है तो विरोधी घने हो जाते हमारे बच्चों के। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब देखना, अब देवी जी क्या बताती है। वो कहती है, राजा हिमालय को ज्ञान दे रही है और कह रही है कि वैसे तो कह रही मेरी भक्ति कर, लेकिन इससे मोक्ष वोक्ष कुछ नहीं। फिर कहे कि उस ब्रह्म की भक्ति करो, ब्रह्म की, उसका ओम नाम है और उसको टारगेट मानकर, इष्ट मानकर ब्रह्म की भक्ति करो, ब्रह्म लोक में चले जाओगे और सब बातें छोड़ दो, यानी मेरी भी पूजा त्याग दो। देखिएगा ये 7वां स्कंद है। संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश यानी ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, ये तो इन्होंने अपने बारे में बताया। फिर यहाँ से कहा कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परंपरा पे है। देखना, वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से व्यत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है, वही सबकी वाणी है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है। अब देखो, दुर्गा के ज्ञान से भी परिचित होते चलना। श्री दुर्गा जी के ज्ञान से वो ब्रह्म को अक्षर ब्रह्म कह रही है, जबकि यह सर ब्रह्म है। फिर भी ध्यान से सुना, वही उसी सब की वाणी है, सबका मन है, यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। ये तो वही बात आगे नीचे आते हैं। उसका ओम नाम है और ब्रह्म को लक्ष्य मानकर जीवात्मा जाप करे। यहाँ स्पष्ट कर दिया, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। अर्थात मेरी पूजा भी मत करना और कोई पूजा नहीं करना, केवल एक ब्रह्म की पूजा करो। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस आत्मा का देखो लिखा है कि अंतर्यामी रूप से वर्तमान है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। यानी ओम नाम जाप करो, ब्रह्म को इष्ट मानकर, नथिंग एल्स, और कोई नहीं पूजा करनी।
तो वहाँ उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण। वो कहाँ रहता है ये देखना 563 पृष्ठ पे। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। हो गया, ये ब्रह्मलोक में रहता है वो ब्रह्म। और ओम नाम का जाप करो, ब्रह्मलोक में चले जाओगे उसके पास। इतना सा ज्ञान देवी ने दिया। अपने आत्मा श्री देवी जी ने एक बात और स्पष्ट किया है कि वेदों को छोड़कर यानी और किसी भी ग्रंथ का आश्रय लेकर आध्यात्मिक साधना मत करना, वो ज्ञान भ्रमित है। इसके दिखाते हैं आपको, ये 7वां स्कंद और संक्षिप्त देवी भागवत 570 से लेंगे हम। यहाँ से प्रसंग चल रहा है। श्री देवी जी कहती है, राजन यानी पर्वतराज, ये हिमालय को बता रही है, हिमालय को श्री देवी बता रही है। क्या बता रही है, यहाँ आ जाते हैं हम 571 अपने काम की बात पढ़ेंगे 571 पर। वेद में कहे गए धर्म का परित्याग करके जो अन्य धर्म का अवलंब लेते हैं, राजा को चाहिए कि उन अधार्मिक व्यक्तियों को अपने राज्य से निकाल दें। ब्राह्मण लोग उन अधर्मिकों से न बातें करें और न उन्हें अपनी पंक्ति में बैठावें। और देखो फिर क्या लिखा है कि इस जगत में तरह तरह के अन्य जितने शास्त्र हैं वे सभी श्रुति और स्मृति से विरुद्ध होने के कारण तामसी कहे जाते हैं। उन शास्त्रों का नाम है वाम, कपाल, कौलक और भैरागम। शिव ने मोह में डालने के लिए यानी धोखा देने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए इन शास्त्रों का प्रतिपादन किया है। इनमें कहीं कहीं वेदों से अविरुद्ध अंश हैं, यानी वेदों के अनुसार ही हैं। वेदज पुरुष उस अंश को ग्रहण कर लें तो कोई दोष नहीं। वेद से भिन्न अर्थ को स्वीकार करने के लिए द्विज सर्वथा अनधिकारी है। अतएव वैदिक पुरुष सम्यक प्रकार से प्रयत्न करके वेद का ही आश्रय ले, यही शाश्वत धर्म है। अब इसमें आपने ये तो पढ़ा, थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर कर दें कि वर्तमान के ब्राह्मण ये जो थे, ये हमारे जो आदि शंकराचार्य और जितने वर्तमान के शंकराचार्य ये ब्राह्मण हैं सारे। हिंदू धर्म के गुरु ब्राह्मण थे, ये ब्राह्मण हैं कलयुग के ब्राह्मण। और इन कलयुग के ब्राह्मणों को इस देवी पुराण में क्या संज्ञा दी है ये पढ़ा दूँ थोड़ा, क्योंकि ये हमारे धर्मगुरु इन कहते हैं कि हम पुराणों में जो लिखा सत्य मानते हैं। तो कृपा इन एक बार फिर पढ़ लो और सुधर जाओ। दास की यही प्रार्थना है, समाज शाना हो गया। देखो ये वही देवी भागवत चल रही है, आपको दिखाते हैं 471 414 पृष्ठ पर दिखाते हैं। ये 6ठा स्कंद है और संक्षिप्त देवी भागवत पृष्ठ 414। यहाँ से हम शुरू करते हैं। जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, व्यास जी बता रहे हैं। व्यास जी के ज्ञान का सुन लेना, कितना ज्ञान है इसको। राजन, ये निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। अब देख लो, हमारी सतयुग के ब्राह्मणों के बारे में वेद व्यास जी बता रहे हैं कि वह वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करा करते है। इनमें कल्पित है, इन पढ़ा वेदों को। दुर्गा तो कह रही है कि और किसी की पूजा नहीं करनी, मेरी भी पूजा छोड़ दे और केवल एक ओम जाप है और ब्रह्म को उद्देश्य से इष्टमान और उसकी पूजा कर ब्रह्म लोक में जाएगा, जब तेरा कल्याण होगा। बाकी तक की तड़ले ढोए जाओ, बकवाद करते रहो अपने आत्माओं। और व्यास जी के ज्ञान का पता लग गया आपने, ये कितना विद्वान था। अब पुण्यात्माओं ये ना समझना कि किसी ने वेदों को लिपिबद्ध कर दिया, पुराण लिख दिए। वेद उन्होंने लिखे हैं, उन्होंने बोले नहीं। जैसे यू ज्ञान बोला किसने, श्री कृष्ण में प्रवेश करके इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने बोला और लिख दिया वेद व्यास में, फिर उसने प्रवेश करके लिखवा दिया। तो इसमें वेद व्यास का था खोखा खोखा प्रयोग किया, उसने खुद ज्ञान कति नहीं था। इसमें क्या लिखा वेदों में, तो इसलिए कह रहा है कि सतयुग के ब्राह्मण
वेद के पूर्ण विद्वान होते थे, दुर्गा की पूजा करते थे। और दुर्गा जी कह रही है और सब पूजाएं मेरी भी त्याग दो, ब्रह्म साधना करो, ओम नाम का जाप करो, नथिंग एल्स, और ब्रह्म लोक की साधना प्राप्त होगी। और फिर ब्रह्म क्या कहता है वो आपको बताएंगे। अब पहले आगे चलते, देखिए ये 414 पर हम पढ़ रहे हैं। व्यास जी उत्तर दे रहे हैं कि हे राजन, निश्चय ही सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। यानी मंदिरा के लठ भी इन नन गढ़वारा के सतयुग तो प्रारंभ हो रहे वेद विरुद्ध ज्ञान करते हुए। अब देखो यहाँ क्या बताया है इसी में 414 पृष्ठ पे, संक्षिप्त देवी भागवत छठा स्कंद के चारों युगों के ब्राह्मणों की सतिथि बताते हुए व्यास जी आ रहे हैं। धर्म की यही सतिथि त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो सतिथि थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। पुण्यात्माओं, ये दास नहीं कह रहा, इनका इतिहास बता रहा है कि ये वर्तमान के ब्राह्मण हैं जो ऐसे जुल्म कराया करते थे। परमेश्वर आए, कबीर साहब उनके पीछे ला दिए। अब सुनाऊंगा आपको कथा भगवान के साथ इन्होंने के जुल्म कराया था। जो यही ज्ञान जो दास आपको बता रहा है और इन सदग्रंथों में दिखा रहा है तो आप मान रहे हो।